हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है DIY इंग्लिश वर्कशीट, जो कि UKG के बच्चों के लिए है। ठीक है, इस वर्कशीट को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकती हैं। जैसे आज से कई स्कूलों में न्यू एकेडमिक सेशंस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इसको न्यू सेशंस वर्कशीट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। 1 महीने बाद फिर वैकेशंस पड़ जाएंगे, तो आप इसको समर वैकेशन वर्कशीट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं एंड इसको डेली प्रैक्टिस वर्कशीट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। तो एक ही वर्कशीट को आप कई तरीके से रीयूज़ कर सकती हैं। तो आज की जो मैंने वर्कशीट बनाई है, ये पूरे साल UKG में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या कवर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग है। तो जैसे ही बच्चे LKG से UKG में प्रमोट होते हैं, तो उन्हें एक साथ तो हम सारा कुछ नहीं पढ़ा सकते, राइट। तो आपको क्या करना है कि मैं इसके PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड वन बाय वन जैसे जैसे आप बच्चों को टॉपिक्स कवर कराती जाएंगी, आप PDF बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे दीजिए, बच्चे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और या तो फिर आप इसी तरह की वर्कशीट भी बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि साल भर में UKG में क्या क्या बच्चों को कवर किया जाएगा, क्या क्या उनके लिए नया है इस साल। तो सबसे पहले तो देखिए, बच्चों को इस साल कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो बच्चे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ABCD लिखते थे, अब उन्हें कर्सिव राइटिंग में लिखना पड़ेगा। प्लस प्रीपोजिशंस पढ़ाए जाएंगे, आर्टिकल्स कवर किया जाएगा, दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट रहेगा, दीज एंड दोज का कॉन्सेप्ट रहेगा, अपोजिट वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, वावल्स के बारे में बताया जाएगा, ब्लेंडिंग वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, 2 लेटर और 3 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स जो होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है दोनों टॉपिक्स पे, तो आप मेरी वीडियो चैनल पे जाके देख सकती हैं। देन 1 to many जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, आज की वर्कशीट उसी के ऊपर है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे बन सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स इन कर्सिव राइटिंग। इसके लिए आपको बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करानी है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में जो ABCD आपने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है LKG में, अब उन्हें कर्सिव राइटिंग में सिखाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे और अब उन्हें कर्सिव राइटिंग में ही पूरा इंग्लिश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कराइए। एंड बच्चों को किस तरह कर्सिव राइटिंग में प्रैक्टिस करानी है ABCD की, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट वावल बॉक्स। राइट, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे वावल सभी को पता है कि 5 होते हैं, A E I O U। तो यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इसमें से आपको पिक करना है कि कौन से वावल में कौन सा वर्ड जाएगा। राइट, जैसे फर्स्ट वावल क्या लिखा है मैंने, A, तो A में कौन सा वर्ड जाएगा, रैट, RAT, रैट। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को दे सकती हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। तो हम यहाँ पे रैट लिखते हैं। फिर क्या है, सेकेंड वावल E, तो E का कौन सा वर्ड जाएगा, पैट, PET, पैट इसमें जाएगा E में। देन I के लिए कौन सा वर्ड पिक करेंगे, लिप, LIP, लिप। देन इसी तरह O का करना है और U का करना है। तो आप इस तरह का कुछ वर्ड्स दे दीजिए एंड बच्चों को इस तरह के बॉक्स बना के आप वावल्स की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, फिल इन द वावल्स। राइट, आपको क्या करना है कि कुछ पिक्चर्स बना के दीजिए। आप पिक्चर्स कुछ बड़े भी बना सकती हैं, मैंने छोटे बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकती हैं। तो कुछ पिक्चर्स बना दीजिए और उनके स्पेलिंग्स को फिल करना है बच्चों को। राइट, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी, प्लस उन स्पेलिंग्स में ववल कौन से हैं ये भी पता चल जाएगा। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर क्या है, एप्पल, तो APPLE, तो यहाँ पे ANE क्या है, वावल। फिर क्या है, कीवी, KIWI। ठीक है, इसी तरह लेमन एंड बेरी। तो आप इस तरह की एक एक्सरसाइज करा सकती हैं। देन कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। अब मैंने जैसे बताया कि दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, पहले दिस एंड दैट होता क्या, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। दिस एंड दैट सिंगुलर फॉर्म में होता है। राइट, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो देखिए, दिस का कब यूज़ करना है, जब कोई भी चीज़ आपके पास होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस।
और जब आपसे कोई चीज़ दूर होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। तो सिंगुलर फॉर्म बोला मतलब कि कोई चीज़ एक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, राइट, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगी, दिस यूज़ करेंगी। और आपसे वही पेंसिल दूर है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगी, दैट। बट वो एक होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए दीज एंड दोज यूज़ करते हैं। उसका क्वेश्चन भी मैंने बाद में कवर किया है। तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इज़ अ बॉल। बॉल कहाँ है, हमारे पास है और एक ही है, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ बॉल। फिर सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज़ अ काइट। अब काइट में देखिए मैंने एरो का निशान बनाया, इसका मतलब हमसे क्या है, ये दूर है, मैंने इसे दूर बनाया है, ठीक है। तो दिस इज़ अ काइट, सॉरी दैट इज़ अ काइट। ये हमसे दूर है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे, राइट। इसी तरह ये क्या है, कैंडल। तो ये हमारे पास है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ कैंडल। फिर ये क्या है, सन। सन में देखिए मैंने एरो का निशान बनाया, इसका मतलब हमसे दूर है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ सन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर राइमिंग वर्ड्स LKG में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस साल भी राइमिंग वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे बच्चों को। हॉट, पॉट। फिर क्या है, सन, फन, बिग, डेग, ठीक है। इसी तरह आप और भी वर्ड्स इंक्लूड कर सकती हैं। 6th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको क्या करना है कि कुछ पिक्चर्स बना दीजिए एंड बच्चों को कुछ वर्ड्स ऑप्शन में दीजिए एंड कौन सा वर्ड कौन सी पिक्चर से मैच करता है उस पर बच्चों को सर्कल करना है। तो जैसे ये मैंने टब बनाया है तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स दिए टैग, टैप, टब। तो ये किसका पिक्चर है, टब का। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, सर्कल करना है। देन ये मैंने पॉट का पिक बनाया है तो पुट, पैट, पॉट। तो सही वर्ड क्या है, पॉट। तो इस तरह आप और भी इंक्लूड कर सकती हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशंस इन और इन, ऑन, अंडर, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशंस बुक की लिस्ट बहुत बड़ी है बट बच्चों को UKG में सिर्फ 3 प्रीपोजिशंस ही पढ़ाए जाएंगे, इन, ऑन एंड अंडर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन का क्या होता है, देखिए जैसे कि कपड़े रखे हैं कहाँ, अलमारी में। तो अलमारी तो है बट उसमें कपड़े कहाँ रखे हैं, उसके अंदर रखे हैं। तो जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है तो हम उसके लिए इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है। जैसे मान लीजिए टेबल के ऊपर बुक रखी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अंडर कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखी होती है। जैसे मान लीजिए टेबल के नीचे बॉल रखी है तो बॉल रखी तो है पर कहाँ, टेबल के नीचे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अंडर। तो देखिए द बॉल इज़ द टेबल। बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अंडर। फिर द कप इज़ द टेबल। कप कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। फिर द रिंग इज़ द बॉक्स। रिंग है लेकिन कहाँ है, बॉक्स के अंदर, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन, ठीक है। फिर आर्टिकल्स कितने होते हैं, ए होता है, एन होता है एंड दा होता है। पर बच्चों को UKG में सिर्फ ए और एन पढ़ाया जाएगा। तो थोड़े से समझते हैं कि ए और एन कैसे यूज़ करना है। देखिए वावल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U। जब भी किसी वर्ड की स्पेलिंग्स आपको वावल से स्टार्ट होती है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। एंड जब कोई वर्ड की स्पेलिंग या कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम उसके सामने क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, बॉल। तो बॉल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है, बी। और बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। फिर क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है, यू से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, AN, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ए चूज़ करना है और अगर वावल से स्टार्ट होती है स्पेलिंग तो हमें AN लगाना है। इसी तरह आप इस तरह भी दे सकती हैं सेंटेंस के तौर पे, आई हैव ऑरेंज। अब ऑरेंज है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, O, ठीक है, O है यानी वावल है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, AN। फिर दिस इज़ हाउस, ठीक है। अब हाउस है
तो फर्स्ट लेटर क्या है, एच, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए। ठीक है, फिर मैच द फॉलोइंग, वन टू मैनी। वन टू मैनी क्या होता है, एक, वन यानी वह एक कोई चीज़, और मैनी यानी एक से ज़्यादा। तो आपको इसमें क्या करना है, मैचिंग के थ्रू बच्चों को ये सिखाना है कि ओके, वन यानी एक और मैनी यानी एक से ज़्यादा, तो इसको वन टू मैनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार बनाया तो ये कितना है, एक, तो यहाँ पे कितने स्टार है, ए, 1 2 3 यानी एक से ज़्यादा हैं, तो ये इससे मैच करेगा। देन फ्लावर, तो ये 1 है, ये 5 है, तो ये इससे मैच करेगा। एंड यहाँ पे क्या है, मैंने बॉल बनाई है, तो ये 1 है एंड ये 4 है, तो ये एक से ज़्यादा है इधर, तो ये वन टू मैनी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, फिर दीज एंड दोज, जैसे कि मैंने बताया कि दिस एंड दैट सिंगुलर फॉर्म होता है एंड दीज एंड दोज प्लूरल फॉर्म होता है। मतलब दिस दैट कब यूज़ करते हैं, जब एक होता है, कोई भी चीज़ एक होती है। एंड दीज एंड दोज कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा होती है। तो दिस एंड दैट कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ एक हो और अपने पास हो, तो दिस, अपने से दूर है तो दैट। इसी तरह दीज कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ अपने पास हो तो दीज यूज़ करते हैं, और जब अपने से कोई चीज़ दूर हो और वो एक से ज़्यादा हो तो दोज यूज़ करते हैं। जैसे आर फ्लावर्स, अब फ्लावर्स कहाँ हैं, हमसे पास में है। ठीक है, और फ्लावर्स है, इसका मतलब एक से ज़्यादा फ्लावर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दीज, दीज आर फ्लावर्स। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आर बलून्स, बलून्स कहाँ है, हमसे दूर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज, दोज आर बलून्स। देन आर कैंडल्स, कैंडल्स भी पास है, तो दीज आर कैंडल्स। इसी तरह आप बच्चों को और भी सेंटेंस देके प्रैक्टिस करवा सकती हैं। देन मेक न्यू वर्ड्स, अब बच्चों को एलकेजी में 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स एंड 3 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, तो आप बच्चों को अच्छे से 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स या 3 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, ये वावल से बनते हैं, तो ए वाले होते हैं, फिर ई वाले, आई वाले, यू, ओ वाले एंड यू वाले। इसकी कंप्लीट लिस्ट भी है 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स में, तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिए हैं। जैसे ब्लेंडिंग वर्ड क्या है, ए एन, तो आपको यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, उनको जो लेटर्स है उनको ब्लेंडिंग वर्ड से मैच करके न्यू वर्ड बनाना। तो क्या बनेगा, एफ ए एन, फैन, तो एक न्यू वर्ड बन गया। इसी तरह पी ए एन, पैन, तो इस तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते। फिर ये क्या है, एम, एम ए एन, मैन। फिर इसी तरह यूटी क्या है, एक 2 लेटर ब्लेंडिंग वर्ड है, और यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, तो एन यू टी, नट, बी यू टी, बट, देन सी यू टी, कट। तो आप इस तरह और भी ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं, आप उसको देखकर बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फिर बच्चों को अपोजिट वर्ड्स भी पढ़ाया जाएगा, तो आप अगर पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को अपोजिट वर्ड्स पढ़ाएंगी तब तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों को बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए हैप्पी का पिक बनाया है। हैप्पी का उल्टा क्या होता है, हैप्पी यानी खुश, उसका उल्टा दुखी यानी सैड। तो मैंने यहाँ पे देखिए सैड का पिक बनाया, तो हैप्पी को किससे मिलाना है, सैड से। अप का उल्टा क्या होगा, डाउन। तो इस तरह आप और भी वर्ड्स इंक्लूड कर सकती हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। ठीक है, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कर्सिव राइटिंग में अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।